चीनू के जाने के बाद घर कितना सूना सूना हो जाएगा। नहीं कहो तो मैं रिटायर हो जाऊं? अभी एजुकेशन लोन और रिटायरमेंट के खर्चे ना बाबा ना। और अगर रिटायरमेंट ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो फिर हो जाओ रिटायर। और वैसे भी शाम की चाय साथ पीना काफी रोमांटिक है। नहीं चले। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। सेकंड इनिंग से पहले LIC। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप डीलर लैपटॉप देख रहे हैं। अब इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको लगेगा कि साहब बहुत कठिन है, लेकिन बने रहिएगा, बहुत आसान तरीके से एकदम समझाएंगे आपको। अब निर्मला सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 2021-22 के वित्त वर्ष के लिए पेश किए बजट में ऐलान किया है कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में कुछ सरकारी कंपनियों को बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। सरकार अपनी जिन कंपनियों को बेचेगी उनमें से कुछ को पूरी तरह बेच दिया जाएगा, जबकि कुछ कंपनियों में आंशिक रूप से बेचा जाएगा। और वहीं कुछ सरकारी कंपनियों के IPO के जरिए पैसा जुटाया जाएगा। पिछले वर्ष के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इसी प्रकार के विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। इनमें 1.2 यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के विनिवेश से, जबकि 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाने थे। लेकिन कोविड-19 महामारी और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन के कारण कामकाज लगभग ठप पड़ गया था। अब और ये कवायद रुक गई। साथ ही बेचे जाने वाले कंपनियों के बिजनेस और उनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत गिरावट आ गई। इसलिए सरकार ने अपने टारगेट को रिवाइज करते हुए 2.1 लाख करोड़ जो था उसकी जगह 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाना निर्धारित किया अपने टारगेट में। अब सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग भी बना रखा है। इसका नाम है निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, यानी DIPAM, DIPAM। अब यहां कंपनियों में हिस्सेदारी बेचे जाने के 2 तरीके अपनाए जाते हैं। अब पहला विनिवेश, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिसइन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या सरकार क्या करती है कि किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बेच देती है। अब जैसे समझ लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर मार्केट में है। अब सरकार उसके पास उस कंपनी के 51% शेयर हैं। अब सरकार उस 51% शेयर को अपने किसी दूसरी कंपनी को बेच दे तो सरकार मालिक नहीं रह गई, 50% से ऊपर का मालिकाना था। अब सामान्यतः सरकार की इस हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र की कंपनियां खरीदती हैं। अब दूसरा क्या है, IPO निकाल दिया। इसके तहत सरकार अपनी कंपनियों के कुछ शेयर आम लोगों के लिए शेयर मार्केट में उतार देती है। कंपनी को सीधा नहीं बेचा, शेयर मार्केट में निकाल दिया। अब मिसाल के लिए मान लेते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के 10% IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको कहते हैं निकाले गए। यानी सरकार ने LIC में अपनी कुल हिस्सेदारी का 10% शेयर मार्केट के माध्यम से आम लोगों के लिए निकाल दिया और पैसे कमा लिए। शेयर आया। अब जो लोग शेयर में पैसा लगाते हैं वो लोग IPO खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे और उसमें पैसा लगाएंगे। अब विनिवेश से जुटाया गया पैसा बजट की कैपिटल साइड यानी पूंजीगत खाते में आता है और सरकार इस पैसे को देश के ढांचागत विकास यानी रेलवे, हाईवे, स्कूल, अस्पताल, बंदरगाह यानी ये सब बनाने पे अब खर्च करती है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्हें सरकार पूरी तरह से या आंशिक रूप से अब बेचने जा रही है। इनमें सबसे बड़ी सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, BPCL। अब इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल है। अब आप पूछेंगे कि महारत्न कंपनी क्या होती है। दरअसल देश में सरकारी कंपनियों की 3 कैटेगरी है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अब महारत्न कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे इंडियन ऑयल, ONGC, BPCL आदि। अब नवरत्न वाली कैटेगरी में मझोले आकार की सरकारी कंपनियों को रखा गया है। वहीं मिनी रत्न कैटेगरी में छोटी सरकारी कंपनियां आती हैं। महारत्न का दर्जा वही कंपनियों को दिया जाता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं। एक की कंपनी को पहले से नवरत्न कंपनी का दर्जा होना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड हो इस कंपनी के, और कंपनी का पिछले 3 सालों का औसत वार्षिक व्यवसाय एवरेज एनुअल टर्नओवर जिसको कहते हैं 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। एक और शर्त है कि पिछले 3 वर्षों में कंपनी का एवरेज नेट वर्ष
15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। अब कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में ठीक ठाक प्रदर्शन होना चाहिए, ये तो सब लोग देखेगा। अब इन सब शर्तों पर पब्लिक सेक्टर की 10 कंपनियां खरी उतरती हैं। बीपीसीएल उनमें से एक है जिसके विनिवेश की प्रक्रिया अगले साल तक पूरा कर लेने की बात कर ली गई है। अब कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 53% है। 2019 में सरकार ने फैसला किया था कि वो इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच देगी। आम लोगों और विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा चर्चा बीपीसीएल वाले विनिवेश को लेकर है। अब हालांकि विनिवेश की जाने वाली बाकी कंपनियों में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदि शामिल हैं। अब लेकिन कुछ लोग इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। इसका एक कारण यह भी है कि ये सब मझोले और छोटे आकार की कंपनियां हैं, यानी नवरत्न और मिनी रत्न वाली कैटेगरी में है। अब बात करते हैं विनिवेश और आईपीओ के दायरे में आने वाली वित्तीय संस्थाओं की। सबसे पहला और सबकी जुबान पर चढ़ा नाम है एलआईसी का। सबको पता है वित्त मंत्री ने अपने बजट में घोषणा की कि सरकार एलआईसी के कुछ शेयर बाजार में बेचेगी, लेकिन इसके लिए सरकार विनिवेश का तरीका नहीं अपनाएगी, यानी किसी दूसरी कंपनी को नहीं बेचेगी। पब्लिक का पैसा पब्लिक के सामने ऐसा रखने की योजना है। इसके बजाय तो इसलिए एलआईसी का कुछ आईपीओ निकाला जाएगा और शेयर मार्केट के बाकी शेयरों की तरह आम लोगों के लिए उपलब्ध कराना होगा इसको। अब वित्त मंत्री ने अपने पिछले वर्ष के बजट भाषण में भी इसकी घोषणा की थी, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाया था। तो वित्त मंत्री ने अपनी उसी घोषणा को फिर से दोहराया है। एलआईसी के साथ साथ आईडीबीआई बैंक में भी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया है। वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 46% से भी ज्यादा है। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि भाषण में वित्त मंत्री ने इन दोनों बैंकों का नाम नहीं बताया है। शायद ऐसा इन बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हंगामा किए जाने की आशंका को देखते हुए किया गया हो और पब्लिक में जो इस बैंकों के जमाकर्ता हैं उनमें पैनिक न फैले, इसलिए भी ऐसा किया जाता है अक्सर। तो ये खबर अभिषेक लेकर आए थे, मैं सिद्धांत हूँ, साथ में जेरी हैं। आप ललन टॉप पर बने रहिएगा। सब चीज़ें आसान भाषा में और साफ तरीके से आपको मिलती रहेंगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।